दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल चला दी है और इंडियन ओशन में मौजूद डियागो गार्सिया पर जबरदस्त हमला कर दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही है कि अब ईरान क्या कुछ करने वाला है। साफ तौर पर दिख रहा है कि जो युद्ध का दायरा है अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भरत जी, बहुत बड़ी खबर प्रज्ञा जी, युद्ध का दायरा आधी दुनिया तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में अभी डियागो गार्सिया के ऊपर जो हमला बोला ईरान ने, उसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है कि अब आधी दुनिया वर्ल्ड ऐसे घेरे में ईरान के निशाने पर है। सबसे पहले खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो आप देखते हैं तथ्यों के साथ देखते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब यह खबर प्रकाशित की प्रज्ञा जी, आधी दुनिया के तोते उड़ गए, फाकते उड़ गए, अमेरिका के नीचे से जमीन खिसक गई प्रज्ञा जी कि ईरान यहां तक हमला कर सकता है। अमेरिका ने यह बेस बनाया था डियागो गार्सिया में इतनी दूर कि ईरान यहां तक कभी ना पहुंच पाए, लेकिन ईरान ने 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल दाग दी। 2 मिसाइलें दागी गई प्रज्ञा जी, 2 मिसाइलें। एक मिसाइल तो दागने के बाद पहुंच नहीं सकी, उसमें कुछ दिक्कत ऐसी महसूस हुई जिसको रिपोर्ट किया गया, वो उड़ने के बाद ही गिर गई। लेकिन दूसरी मिसाइल ये डियागो गार्सिया की तरफ निकल पड़ी और वहां अमेरिकी पोत जो तैनात थे उनकी घिघियां बंद गई प्रज्ञा जी, अमेरिकी पोत पर तैनात सैनिकों की। अल जजीरा के हवाले से आगे खबर और बताएंगे। अल जजीरा के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, इसको आपको जब पढ़ाऊंगा, जब दिखाऊंगा तो आपको हैरानी होगी। अल जजीरा ने क्या छापा? अल जजीरा ने छापा, रिपोर्ट से हिंदी में बता देते हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने डियागो गार्सिया स्थित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे को कम से कम 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ में निशाना बनाया, जिसमें से एक बीच रास्ते में ही विफल हो गई और दूसरी को एक अमेरिकी युद्धपोत ने रोक लिया। ये जानकारी वॉशिंगटन जर्नल ने दी है। ये अल जजीरा के हवाले से खबर प्रज्ञा जी। यूएस यूके बेस ऑन डियागो गार्सिया हिट बाय ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये खबर प्रज्ञा जी, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चौंका इसलिए दिया है क्योंकि अभी तक ईरान को यह कहा जा रहा था कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर की मिसाइल है, ईरान के पास फतेह है, ईरान के पास टुकड़ों में बढ़ जाने वाली मिसाइलें हैं, ईरान के पास क्लस्टर फलाना ढिमकर। अब ईरान ने जो मिसाइल चलाई है डियागो गार्सिया, एक बार दर्शकों को जल्दी से प्रज्ञा जी मैं दिखा देता हूं व्हाट इज डियागो गार्सिया और ये है कहां पर प्रज्ञा जी। ये ईरान है और ईरान ने यहां मारा है। ये भारत है, भारत का जो निचला इलाका है केरल प्रज्ञा जी, केरल से ये जगह 3000 किलोमीटर की दूरी पर है प्रज्ञा जी, 3000 किलोमीटर पर। अब यही रेखा अगर घुमाकर आप इधर रख दीजिए, इधर, तो यहां बांग्लादेश पार कर जाएगा। इस तरफ भारत के आगे बांग्लादेश है। यही रेखा अगर इधर नचा दीजिए तो अमेरिका तक इधर पहुंच इसकी लगभग हो सकती है। यही रेखा ऊपर घुमा दीजिए तो रूस सब, तुर्की, सीरिया, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान और यहां तक कि यूरोप तक। वो भी आपको दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। लेकिन यहां पर एक चीज और, यहां पर ईरान जस्ट लॉन्च अ मिसाइल एट डियागो गार्सिया। ये यहां पर लिखते हैं ईथन लेविनिस हैं और ये यहां पर क्या लिख रहे हैं प्रज्ञा जी, यहां पर लिख रहे हैं कि ईरान जस्ट लॉन्च अ मिसाइल डियागो गार्सिया, अमेरिकन इंटेलिजेंस प्रीवियसली डिड नॉट थिंक ईरानियन मिसाइल कुड रीच दिस फॉर। मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस भी ये नहीं समझ पा रही थी, या अमेरिकी इंटेलिजेंस ये सोच रही थी कि हमारा ये बेस बहुत दूर है, यहां तक कभी नहीं पहुंच सकता ईरान। लेकिन ईरान ने जो मिसाइल चला दी है उसने होश फाख्ता कर दिए हैं। 2000 किलोमीटर की इनकी रेंज बताई जाती थी, लेकिन 4000 किलोमीटर तक की इन्होंने मिसाइल मार दी है। और मारने के बाद अब दुनिया की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ईरान है सो मच मोर लेफ्ट इन द टैंक, यानी ईरान के पास अभी भी बहुत कुछ तबाही मचाने के लिए, ईरान के पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ है जिसकी उम्मीद दुनिया ने नहीं की है। तमाम सारे लोग इस बात को लिखने लग गए हैं, तमाम सारे लोग इस बात को कहने लग गए हैं। अब गूगल, एक चीज मैं दिखा देता हूं, ये डियागो गार्सिया है क्या चीज, कहां पर है, दिखाई कैसा देता है, क्योंकि दर्शक जब उल्टा चश्मा यूसी पर आते हैं प्रज्ञा जी तो पूरी खबर लेने के लिए आते हैं। और हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है और हमारा उत्तरदायित्व तो इस बारे में बनता है कि हम पूरी खबर बताएं, सिर्फ ये बताकर न चले जाएं कि मारा मारा मारा। उल्टा चश्मा यूसी पर जब व्यक्ति आता है, दर्शक आता है, हमारा कोई भाई आता है, हमारी कोई बहन आती है, हमारा कोई
शुभचिंतक आता है, हमारा दर्शक आता है, तो वो पूरी खबर लेकर के यहां से जाए। ये डियागो गार्सिया क्या है? ये डियागो गार्सिया एक आइलैंड है प्रज्ञा जी, और ये समंदर के हिंद महासागर के बीच में है। अब हिंद महासागर के बीच में ये इतना छोटा है, इतना छोटा है प्रज्ञा जी, कि यहां पर सिर्फ हवाई पट्टी है खाली। ये देखिए, ये देखिए, ये हवाई पट्टी है डियागो गार्सिया की। यहां कुछ फूल गार्डन टाइप का इलाका, जंगल पुंगल दिखाई दे रहा है, और यहां कुछ घर वर यहां पर बने हुए, सैनिकों के घर होंगे यहां पर जो बने हुए हैं ये सब। और ये सब जो है यहाँ पर कुछ फल सब्जी उगाने का ये पॉली हाउस टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ इधर देखिए तो घर पर बने हुए हैं। ये देखिए, ये बढ़िया हमको लगता है कि छुट्टी बिताने का भी कुछ इंतजाम यहाँ पर बना हुआ है। खैर, इधर देखेंगे तो इधर यहाँ पर कुछ ऑयल रिफाइनरीज टाइप की आपको दिखाई देंगी, छोटी छोटी सी। अब क्या है इसमें, पेट्रोलियम रखा जाता है कि बनाया जाता है, ये हमको नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये देखिए प्रज्ञा जी, ये बेस है इनका, यहाँ इनके खड़े होते हैं जहाज। ये इनका जो है ये पार्किंग एरिया है जहाज़ों का। पार्किंग एरिया के बाद ये पट्टी है, यहाँ से उड़ान भरते हैं। अभी हम बताते हैं क्यों मारा, क्यों उड़ाया, अभी बताते हैं पूरी कहानी प्रज्ञा जी। ये देखिए कुछ जहाज इनके यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक इसमें से ये देखिए, ये अमेरिकी विमान यहाँ पर दिखलाई दे रहा है कि एक अमेरिकी विमान खड़ा हुआ है। एक सफ़ेद सा खड़ा हुआ है, ये लड़ाकू कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। और पार्किंग में 2 विमान खड़े हुए हैं। जब ये गूगल अर्थ के जरिए, सैटेलाइट के जरिए तस्वीर ली गई है, इसका नाम है डियागो गार्सिया। अब ईरान ने यहां मारा क्यों, हमला क्यों किया प्रज्ञा जी, इसकी कहानी जानने के लिए आपको कुछ सेकंड और इंतजार करना पड़ेगा। 1 सेकंड और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भारत है, ये भारत है, भारत का निचला इलाका श्रीलंका। अब यहां से एक कहानी जुड़ती है जो अभी मैं आपको बतलाऊंगा, और आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपको हैरानी होगी कि ईरान इतना सोच रहा है, इतना लंबा बदला, नागिन की तरह बिल्कुल अपनी आंखों में दुश्मन को बिठा लिया है, और भूलता नहीं है वो अपने दुश्मन को। और क्यों यहां हमला किया है अभी बताता हूं, तुरंत बताता हूं प्रज्ञा जी आपको। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये गोला घुमा करके दिखाता हूं। यहां से यहां तक की दूरी है 4000 किलोमीटर। ये से ये 4000, ये से ये 4000 किलोमीटर की ये दूरी है जी। ये यहां से धरेंगे, यहां से, और यहाँ आएंगे, ये जॉर्ज गार्सिया यहाँ कहीं पर है, यहाँ प्रज्ञा जी। ये दूरी जो है, ये लाइन बनाई हमने, 4000 किलोमीटर की लगभग ये दूरी है, और यहाँ पर मारा है। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बताऊंगा प्रज्ञा जी। अब अगर ईरान यहाँ से यहाँ मार सकता है, चलो ऐसे बलिस्तम नाप लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ मार दिया प्रज्ञा जी, हैं, यहाँ से यहाँ मार दिया। अब अगर यही बलिस्ता घुमा के इधर से ईरान की तरफ से यहाँ रख दें जी। अभी बड़ा देहाती में नाप रहा हूँ नपना, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ रख दें तो ये देखिए लीबिया वीबिया और ये साउदन और ये सब इधर आ जा रहा। यही अगर यहाँ से ईरान यहाँ है, यहाँ से यहाँ रख दें तो आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज तो बच ही नहीं रही, सब इसके दायरे में हैं। ये देखिए फ्रांस से लेकर फ्रांस, रोमानिया, बुल्गारिया, ये जितने पोलैंड और हाँ ये जितने देश हैं, मॉस्को, यहाँ तक कि रूस, मॉस्को, उज्बेकिस्तान, सबको ये अपने दायरे में ले रहा है। देखिए यहाँ से बलिस्ता नचा लीजिए चारों तरफ, देखिए कहाँ कहाँ तक जद है। यहाँ से आप नचाएंगे, देखिए भारत बांग्लादेश तक ये मामला पहुँच जा रहा है। भारत तो पूरा का पूरा ईरान की जद में है। खैर, ये इस मिसाइल की ताकत आपको दिखला रहे हैं कि 4000 किलोमीटर की मिसाइल लॉन्च कर दी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिकी अखबारों का दावा है। अमेरिकी अखबार इस बात को छाप रहे हैं। अब आगे बताते हैं अरागची ने इस बीच क्या कहा है, वो भी आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ नागिन की तरह कैसे बसाया अमेरिका ने, ईरान ने कैसे अपनी आंखों में बसा लिया है दुश्मन को, और यहाँ पर हमला किया क्यों है। क्योंकि बाप का, दादा का, सबका बदला, और जितने लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, सबका बदला लेगा ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और बड़ी खबर छोटी सी बता के जाता हूं, वीडियो करूंगा अगला वाला, उसमें पूरा बताऊंगा। ईरान की इस बढ़ती ताकत को देखते हुए और ईरान जिस तरीके से पीट रहा है, मार रहा है अमेरिका को, नो डाउट आप कहेंगे कि कहाँ पीट रहा है, बहुत तो मार रहे हैं। हाँ, मार रहे हैं। अमेरिका जैसा सुपर पावर इजराइल को साथ में लेकर, 5-5, 6-6 मुस्लिम कंट्रीज को साथ लेकर ईरान को पीट रहा है, पीट रहा है। तो अगर 2 थप्पड़ मार रहे हैं ये लोग और पलट के ईरान एक भी मार रहा है और एक मार के आपको जो है मूर्छा आ जा रही है, तो ये बहादुरी कही जाएगी। इसको बहादुर कौम कहते हैं। और बहादुर देश इतिहास में जब नाम लिया जाएगा प्रज्ञा जी
कि अमेरिका को किसी ने धूल चटाई, ईरान का नाम युद्ध का परिणाम कुछ भी हो मायने नहीं रखता। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है। यहाँ पर आप देखिए कि अब्बास अराक्ची हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनको समझना चाहिए। हिंदी तर्जुमा मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। ईरानियन, एक सेकंड, हाँ ये रहा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगारची सेज ईरान विल, इसके आगे का हम हिंदी में बता देते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री स्टारमर के उस फैसले के जवाब में ईरान ने कहा है कि आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का प्रयोग हम करेंगे, जिसमें अमेरिका को होर्मुज जल डमरूमध्य यानी होर्मुज का जो होर्मुज स्ट्रेट है प्रज्ञा जी, जहाज़ों को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल स्थलों पर हमला करने के लिए ब्रिटेन के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। क्या कहा है? कहा है कि प्रधानमंत्री स्टारमर के उस फैसले के जवाब में ईरान ने कहा है। स्टारमर ने क्या कहा अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टारमर ने, जो ये यूके के हैं भाई साहब, ब्रिटेन वाले, इन्होंने पहले कहा कि हम नहीं देंगे। हाँ यहाँ पर ये स्टारमर का ही था ना प्रज्ञा जी। ये कौन सी ये खाड़ी है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईरान के ऊपर और इजराइल के यहाँ पर ये जो इनका द्वीप था, महिमा द्वीप, साइप्रस। हाँ साइप्रस जो है, हाँ साइप्रस जो है, यहाँ ईरान कहाँ गया, एक सेकंड मैं ईरान निकाल लेता हूँ। ईरान ये है, तो इजराइल कहाँ है, इजराइल ये है, ये साइप्रस है। तो यूके का ये बेस था ना ये साइप्रस। यहाँ पर जब ईरान ने मिसाइल पिछली बार मारी थी, यहाँ से यहाँ मिसाइल चलाई, तो यूके ने कहा कि अरे दैया, अरे भैया कहा है, यहाँ तो मार देगा, यहाँ तो बलिस्ता भर नहीं, यहाँ तो इतना ही दूर है, यहाँ तो हमको धुआं कर देगा। तो ब्रिटेन ने कहा कि अमेरिका भैया हम तुम्हारा जहाज यहाँ नहीं उतरने देंगे, बिल्कुल नहीं उतरने देंगे, तुम्हारे चक्कर में हम पीटे जाएंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। ट्रंप ने कहा, वही नागिन वाली बात बता रहा हूं प्रज्ञा जी मैं आपको, नागिन वाली। अब ट्रंप ने कहा कि भाई आज साइप्रस नहीं दियो हो, बड़ा नाराज हो गए ट्रंप की, नहीं दियो हो भाई, बाद में देखेंगे, और यूरोपियन लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना सब आपको मालूम चल गया होगा इतने दिन में। ट्रंप ने कहा, फिर ट्रंप ने कहा कि कुछ तो देना पड़ेगा भाई साहब, मित्र हो हमारे। तो यूके ने अभी 1-2 दिन पहले यूके ने, स्टारमर ने कहा कि भैया हमारा ये जो डियागो गार्सिया वाला मामला पड़ा है, बेस उधर यहाँ नीचे वाला, तो एक काम करिए भाई साहब, ये बेस आप पड़ा हुआ है, ये बेस आप ले लीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, ये बेस जो है हम ले लेते हैं। इन्होंने इजाज़त दे दी कि आप यहाँ से हमला कर सकते हैं। एक बात और खुल गई इस बीच, वो बात ये खुल गई प्रज्ञा जी, नागिन वाली बात जो बता रहा था, यही वो बेस था जहां से अमेरिका की कुछ दिन पहले पनडुब्बी चली थी। ये पनडुब्बी यहां से चली थी, उसका बेस यहां है, यहां से चली थी, और श्रीलंका के नीचे यहां जो इनका युद्धपोत जा रहा था, जिसका नाम देना था, IRS देना, जो भारत का मेहमान था, जो यहाँ विशाखापट्टनम के आसपास से यहाँ से चला था और इस जगह पर जा रहा था यहाँ से। तो ये जो डियागो गार्सिया है, ये जो नीचे आप दूसरी उंगली के पास देख रहे हैं, यहाँ इनकी पनडुब्बी वाले खाना दाना खाते हैं, यहीं तेल वेल भरवाते हैं, यहाँ सारा कुछ करते हैं, कपड़ा वपड़ा धोते नहाते हैं, फैलाते हैं इस जगह। तो यहाँ से इन लोगों को पता चला कि भैया यहाँ से ईरान का जहाज निकल रहा है। इन लोगों ने भगाई पनडुब्बी स्पीड में, यहाँ आए और यहाँ ईरान का वो देना जहाज जो था, IRS देना यहाँ मार दिया टॉर्पीडो के जरिए यहाँ पर। अब और एक चीज और पता चली ईरान को अभी तुरंत तत्काल, वो ये पता चली कि ये जो पट्टी डियागो जॉर्जिया की थी, हाँ माफ करिए अंग्रेजी नाम है डियागो गार्सिया, वही। तो यहाँ से जो ये जो पट्टी थी, इसी पट्टी से पिछली बार जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, तब इनके B-2 बमवर्षक विमान जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे ईरान पर हमला करने के लिए, पिछली बार याद होगा प्रज्ञा जी और दर्शकों को भी याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि हमने B-2 बमवर्षक विमान दाग कर इनका सारा फैसिलिटीज तबाह कर दिए, परमाणु खत्म कर दिए हैं। तो वो वाला मसला भी यहीं से हुआ था। अब ईरान को पता चल गया कि भाई साहब सब यहां से कर रहे हो भाई साहब हमको मारने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, यहां से मिसाइल दागी रात में, आज रात की दरमियानी रात की बात बता रहा हूं, यहां से मिसाइल दागी और अमेरिका के जो है होश उड़ गए, होश ठिकाने रह गए। अभी तक इनको मालूम था 2000 किलोमीटर दाग पाएगा,
ये देखिए 2000 किलोमीटर तक मार पाएगा। लेकिन उसके बाद जो किया है, अब देखिए, अभी तक इन लोगों को खबर क्या थी? ये खबर थी कि इनकी जो मिसाइलें हैं वो कितना मार पाएंगी। ये ईरान है, इनकी मिसाइलें, पहले ये था कि भाई ये ईरान मार लेगा, अगल बगल के इलाकों को मार लेगा, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, जॉर्डन, काइप्रस, तुर्की, यहाँ तक यूक्रेन फुक्रेन, यहाँ तक जो है ये मार सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये यूक्रेन, कजाकिस्तान और रशिया का कुछ इलाका मार सकता है। यूक्रेन का 2000 किलोमीटर की मिसाइल यहीं तक जाती है। आखिरी घेरा इन्होंने ये बनाया था, अमेरिकियों ने भी बनाया था कि इससे ज़्यादा नहीं मार सकते, इससे ज़्यादा दम ईरान का है नहीं। इनकी मिसाइलों के भी नाम रखे थे। ये क्लेम्ड रेंज जो है यूएस मिलिट्री ने ये प्रेजेंट की थी कि फतेह 110 मिसाइल जो है 300 किलोमीटर मार सकती है। साहेब जो है वो साहेब 1 300 किलोमीटर, साहेब 313 जो है 500 किलोमीटर, साहेब 2 500 किलोमीटर, जुल्फिकार 700 किलोमीटर और क्वाइम जो है वो 800 किलोमीटर, साहेब 3 जो है वो मार सकती है भाई 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और खुर्रम शाह 4, ये दोनों 2000 किलोमीटर यही मार सकते हैं। इनसे ज़्यादा ईरान की कुछ यहाँ पर औकात है नहीं। इन लोगों ने, प्रज्ञा जी, सोचा नहीं, पूरा इनके पास इंटेलिजेंस होता है और उसी के आधार पर इन्होंने ये तय किया कि भाई ये कितना मार सकते हैं। तो बेस अपना ऐसा बनाओ जो इनसे दूर हो, 3-4 हजार किलोमीटर हो और ये कबो ना पहुंच पाए ना वहां से मार पाए। अब क्या है कि एक मैं आपको लेख पढ़ाता हूं, भरत यादव का कोई लेख नहीं है, हमारी भाषा में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का टच आ जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो ऑथेंटिसिटी है उसमें एक रत्ती फर्क नहीं आएगा उल्टा चश्मा यूसी पर और भरत यादव की जुबान पर। आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल सटीक मिलेगा और बड़े बड़े लोगों से ऑथेंटिक होकर मिलेगा। स्क्रीन पर आइए, ये जो भाई साहब हैं, ये नवाफ अल थानी इनका नाम है और इनकी डिजिग्नेशन क्या है वो बीच में यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद के संस्थापक हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद के संस्थापक हैं और ये अध्यक्ष हैं वॉशिंगटन CIM एडिशन यानी वॉशिंगटन DC के संपादक हैं, विदेश मामलों और रक्षा के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं और लेखक भी हैं, ठीक। अब ये क्या लिखते हैं प्रज्ञा जी? अब ये जो लिखते हैं उसका हिंदी तर्जुमा मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि क्या दुनिया सोच रही है और वर्ल्ड क्या सोच रहा है। ये लिखते हैं, इफ द डियागो गार्सिया स्ट्राइक रिपोर्ट इज एक्यूरेट। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, अगर हिंदी तर्जुमा जल्दी बता दो वरना वीडियो लंबा हो जाता, अगर डियागो गार्सिया हमले की रिपोर्ट सही है तो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के बारे में एक अहम धारणा पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। सालों से इसकी स्वीकृत मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर की थी। डियागो गार्सिया तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से पता चलता है कि इसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर तक की है, जो इसे मध्यम दूरी की श्रेणी से निकालकर मध्य श्रेणी यानी IRBM, ये जो वर्ड है गूगल कर लीजिए दोस्तों, ये जो वर्ड है IRBM, ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है प्रज्ञा जी। IRBM श्रेणी की जिनके पास मिसाइलें हैं वो देश खुद को दुनिया का दादा कहलाने लगते हैं। वो कहते हैं आई एम दी बॉस, मैं दुनिया का दादा हूं क्योंकि मेरे पास ऐसी मिसाइलें हैं। और IRBM की श्रेणी की मिसाइलें इनके पास है। क्या लिखते हैं? IRBM की श्रेणी में ईरान को डाल देता है। ये एक रणनीतिक छलांग है, दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल लेप, ये रणनीतिक छलांग है। अब यहां पर क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं, द रियल स्टोरी इज नॉट वेदर द मिसाइल वॉज इंटरसेप्टेड, यानी असली कहानी ये नहीं है कि मिसाइल को अमेरिका ने रोक लिया, कहानी ये नहीं है। असली कहानी क्या है? लिखते हैं कि असली कहानी ये नहीं है कि ईरान ने, अमेरिका ने इनकी मिसाइल को रोक लिया या नहीं। असली बात ये है, ये लिखते हैं कि इट इज दैट ईरान में हैव अ
हाँ, असली बात क्या है? असली बात यह है कि ईरान ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है जो दुनिया के अधिकांश देशों के अनुमान से कहीं अधिक है। 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता से पूरा नक्शा बदल जाता है। यूरोप की प्रमुख राजधानियां अब इस चर्चा में शामिल होने लगी हैं कि पेरिस भी इसकी मारक क्षमता के दायरे में आ रहा है। पेरिस कम्स इनटू रेंज, लंदन मूव्स मस्ट क्लोजर इनटू द एज ऑफ। हाँ, ये कह रहे हैं पेरिस भी इसकी मारक क्षमता के दायरे में आ जा रहा है। लॉन्च बिंदु और मिसाइल में मौजूद भार के आधार पर लंदन भी खतरे के कगार पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये होगा कि मिसाइल का खतरा अब केवल खाड़ी देशों में नहीं है, इजराइल और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रतिरोध, रक्षा और भय का दायरा नाटकीय रूप से बढ़ गया है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो डियागो गार्सिया सिर्फ एक निशाना नहीं था, ये एक संदेश था। इट वॉज अ मैसेज। डियागो गार्सिया वॉज नॉट जस्ट अ टारगेट, इट वॉज अ मैसेज। जी भरत जी। प्रज्ञा जी, डियागो गार्सिया इज नॉट अ टारगेट, इट्स अ मैसेज। और ये कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। हम लोग तो पत्रकारिता भारत में करते हैं, हम लोग तो बताते हैं कि भाई मोदी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या कहा, फलाना क्या हुआ, भारत में महंगाई हो गई कि नहीं। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखते हैं और ये बात बता रहे हैं। इनका मैंने लिखा हुआ आपको पढ़ कर के बताया है। अब ये एक रिपोर्ट मेरे पास और आई है जिसमें अमेरिका ने हाँ, इसमें लिखा गया है, आधिकारिक ये है कि अमेरिका ने मिसाइल पर दागा एंटीसेप्टर WSJ की रिपोर्ट के हवाले से, यानी वॉशिंगटन WSJ की रिपोर्ट, हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल, यह अखबार है, ये दक्षिण का, पश्चिम का, सॉरी, ये पश्चिमी देशों का अखबार है। ये लिखता है कि रिपोर्ट अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए एक अमेरिकी जंगी जहाज ने, जो समंदर में मौजूद था, उसने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। ये पता नहीं चल पाया कि इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में सफल रहा या फिर मिसाइल अपनी रेंज खत्म होने के बाद जो है उसके साथ कुछ हुआ या ईरान ने खुद रास्ते में उड़ा लिया, ये कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन SM-3 इंटरसेप्टर जो अमेरिका ने, क्योंकि अपने जंगी जहाज, जंगी बेड़े लगा रखे हैं, वही इनके नाम है, जैसे 7वीं फ्लीट, 5वीं फ्लीट, यानी 5वां जंगी जहाज भारत के लिए भी लगा दिया था। जब भारत ने 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का जो सरेंडर कराया था, उस समय जब बांग्लादेश बनाया था, तब भी अमेरिका ने कहा था कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, अपना एड़ा बेड़ा सब उतार दिए, बोले कि हम लड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा भाग, तुम का लड़ोगे। तो ये मसला है प्रज्ञा जी। अच्छा, और जो रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में, एक रिपोर्ट और है जो है, उसके बाद ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ, तो इस जगह से क्या करते हैं ये लोग, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इस जगह से ये जो जॉर्ज, ये क्या, जॉर्ज डियागो गार्सिया, ये जो नाम है इसका, जब बार बार जॉर्ज निकलता है, डियागो गार्सिया, ये जो यहाँ पर है, इस जगह पर, ये भारत के निचला इलाका है, केरला है, और उसके नीचे ये मालदीव्स है। यहाँ पर मालदीव से देखिए डियागो गार्सिया कितने नज़दीक है, ये मालदीव है और यहाँ से ये है। अब यहाँ से ये जानते हो प्रज्ञा जी और क्या करते हैं, और ये यहाँ से ये करते हैं क्योंकि ये हैं कहाँ, ये बैठे तो बहुत दूर है, इनका लेना एक न देना दो है। यहाँ से ये बैठे दुनिया के दूसरे कोने में हैं। कहाँ गया, पृथ्वी भी नहीं लुढ़क पा रही है उस तरफ, कहाँ गया, इधर, ये यूनाइटेड स्टेट है। ये बैठे यहाँ हैं, लेकिन इनको अपनी नाक पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घुसानी है, यहाँ हिंद महासागर में। तो हाँ, हिंद महासागर में, तो ये यहाँ अपना अड्डा बना के बैठे हैं, जैसे अड्डी यहाँ बना ली, इस जगह यहाँ बैठे हैं। क्या करते हैं, यहाँ से जो आने जाने वाले जहाज हैं उन सब के ऊपर नज़र रखते हैं। यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ से ये अफगानिस्तान पर नज़र रखते हैं, अफ्रीका पर नज़र रखते हैं, यहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं, जहाज यहीं खड़ी रखते हैं। इनका स्टैंड मान लीजिए, एक तरीके का बेस जो है इनका स्टैंड है, यहाँ खड़े रखते हैं और ये यहाँ से पहुँच जाते हैं तुरंत, जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते हैं। अफगानिस्तान, अफ्रीका, इन सब जगह जल्दी पहुँच जाते हैं। नेवी बेस भी, एयर और नेवी बेस दोनों है यहाँ पर। बड़े बड़े बमवर्षक विमान यहाँ से उड़ते हैं। पनडुब्बी और युद्धपोत यहाँ तैनात रहते हैं।
इसको फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस कहते हैं और तेल रूट्स की निगरानी ये लोग यहाँ से करते हैं, यानी जो तेल वेल जाता है, दुनिया का बड़ा तेल ट्रैफिक जो है वो इसी हिंद महासागर से हो करके जाता है, क्योंकि ये जलडमरू मध्य है आपका ये वाला, और इससे निकल करके जो जहाज हैं वो जाते हैं, क्योंकि इससे निकल करके जहाज आएगा तो फिर यहाँ से जाएगा। एक सेकंड प्रज्ञा जी, हाँ खत्म कर रहे हैं। प्रज्ञा जी कह रही हैं कि खत्म करिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप ऐसे भूगोल बताते रहेंगे, आप भूगोल के जो है स्टूडेंट हैं तो भूगोल समझाते रहेंगे, दर्शक बोर हो जाएंगे, तो चलिए खत्म करते हैं। तो ये दुनिया का बड़ा तेल ट्रैफिक वाला इलाका है, और ये जो है यहाँ से इससे पहले ईरान वॉर में हमले किए गए थे। एक बार अफगानिस्तान के खिलाफ जब वॉर हुआ था, इराक के खिलाफ जब वॉर हुआ था, तब भी अमेरिका ने इस जगह से हमले किए थे, और अमेरिका जानता है कि ये जगह बहुत दूरी पर है, यहां से मारेंगे, यहां से उड़ के जाएंगे तो कोई हमको टारगेट नहीं कर पाएगा, बच्चे भी रहेंगे, छुपे भी रहेंगे और मारते भी रहेंगे। लेकिन ईरान आज वो भारत की फिल्मों में डायलॉग है, क्यों हिला डाला ना, वो वाला डायलॉग यहां पर फिट होता दिख रहा है कि इतनी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल दाग दी कि अमेरिका के भी पैर उखड़ने शुरू हो गए। अब इस तरीके से साफ है, जब से ईरान ने 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल दागी है, तब से आधी दुनिया अब ईरान की जद में दिखाई देने लगी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डियागो गार्सिया पर टारगेट किया गया, वो एक बड़ा संदेश दे रहा है कि ईरान के पास अभी बहुत कुछ है, और आगे आगे देखिए कि ईरान क्या कुछ करता है। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।